गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं बैक्टीरिया एंड वायरस। तो इसको समझने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक, क्योंकि जब हम बैक्टीरिया और वायरसेस के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो उससे पहले हम लोग मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोटिक्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोकैरियोटिक्स की जो सेल वॉल होती है, सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक्स की जो सेल वॉल होती है वो मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, जैसे कि हम प्लांट में देखते हैं कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक होती है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक्स की सेल वॉल कैसी होती है। तो प्रोकैरियोटिक्स की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि एक म्यूकोपेप्टाइड का टाइप होता है। जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है ये एक म्यूकोपेप्टाइड का टाइप होता है। ठीक है, अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है इसके दो पार्ट्स होती हैं। ठीक है, अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है वो दो पार्ट्स इसमें कंटेन होते हैं। एक इसमें आ जाता है पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, एक इसमें आ जाता है पॉलीसैकेराइड, दूसरा इसमें आ जाता है अमाइनो सुगर्स। ठीक है, अब जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है इसमें दो पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। एक आ जाता है इसमें पॉलीसैकेराइड, दूसरा आ जाता है अमाइनो सुगर्स। ठीक है, तो अगर हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें कि कौन कौन सी इसमें आती हैं, तो ये जो होता है ये ग्लूकोज हो गया, मैनोज हो गया, मैनोज हो गया एंड गैलेक्टोज, इससे ये बना होता है। ठीक है, उसी तरफ हम बात करें अमाइनो शुगर्स की बात करें तो दो तरीके की अमाइनो शुगर्स होती हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में पाई जाती हैं। ठीक है, एक होता है एन एसिटाइल, एक होता है एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन, एंड दूसरा होता है एन एसिटाइल, दूसरा होता है एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड। तो ये दो तरीके की अमाइनो शुगर्स होती हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन का पार्ट होती हैं। ठीक है, सेल वॉल की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि एक म्यूकोपेप्टाइड का टाइप होता है। अब प्रोकैरियोटिक्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक इसमें होता है पॉलीसैकेराइड, दूसरा इसमें होता है अमाइनो शुगर। पॉलीसैकेराइड्स में इसमें होता है ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज, और अमाइनो शुगर्स में दो तरीके की अमाइनो शुगर्स होती हैं। एक होता है एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एस्टाइल म्यूरामिक एसिड, जो कि प्रोकैरियोटिक्स की सेल वॉल में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, देखो ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक्स होती है उनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि एसिटोबैक्टर एसिटोजाइनम हो गया। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटोजाइनम हो गया। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली नॉन सेल्यूलोजिक जो प्रोकैरियोटिक्स होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, बट इसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे कि एसिटोबैक्टर एसिटोजाइनम हो गया। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक होती है। हालांकि ये एक प्रोकैरियोटिक का मेंबर है, बट फिर भी इनकी जो सेल वॉल होगी वो सेल्यूलोजिक इन नेचर होगी। ठीक है, एसिटोबैक्टर एसिटोजाइनम हो गया, उसी तरीके से एसिटोबैक्टर एक जाइलेनम हो गया। इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक की होगी। दूसरा होता है जाइमोज सार्सिना। ठीक है, जाइमोज होता है सार्सिना, इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक इन नेचर होती है। ठीक है, इसके अलावा हम इनकी सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोटिक्स की, सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोटिक्स की वो सेम होती है। मतलब चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, सभी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है, जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं लाइपोप्रोटीन, और सभी की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एक जैसी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं, देखो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, जहाँ पे बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उसी तरीके से ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस फंक्शन करता है प्रोकैरियोट्स में, और इसमें बहुत सारी एंजाइम सीक्रेट होती है, प्लस इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें साइटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स का जो साइटोप्लाज्म होता है, प्रोकैरियोटिक्स का जैसे कि यूकैरियोटिक्स का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्लस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। बट यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, नॉट वेल डिफाइंड, जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, प्लस जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो कि हर एक प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होती है वो इसमें एब्सेंट होंगे। ठीक है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में एब्सेंट होंगे। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होता है। इस वजह से हम न्यूक्लियस को डिफरेंट नाम से
इसमें हम लोग कहते हैं, इसमें जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस, बिकॉज यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की वो एब्सेंट होती है, इसलिए इसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। और इसको हम जीनोपोर कहते हैं और न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग नाम्स होते हैं जिससे हम प्रोकैरियोटिक्स के न्यूक्लियस को जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है, कि जैसे कि यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक्स में ट्रू क्रोमोसोम्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक्स में ट्रू क्रोमोसोम्स एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे ट्रू क्रोमोसोम्स की जगह जो होता है वो फॉल्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू क्रोमोसोम्स की जगह फॉल्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होती है, जहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे जो क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, प्लस इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फॉल्स क्रोमोसोम्स, जिसमें डबल स्टैंडर्ड नेक डीएनए होता है प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये कॉइल होके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, एक क्रोमोजोमल रीजन फॉर्म करता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। एक स्ट्रक्चर क्रोमोजोमल रीजन फॉर्म करता है जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। तो देखो सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक्स की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि एक मिकोपेप्टाइड का टाइप होता है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन के दो पार्ट होता है, एक होता है पॉलीसेक्राइड, दूसरा होता है अमाइनो सुगर्स, ठीक है। अब ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो नॉन सेलुलोजिक होती है, बट कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि एसिटोबैक्टर एसिटोजेनम हो गया, एसिटोबैक्टर जाइलेनम हो गया, जाइमोथ सार्सिना हो गया। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक इन नेचर होती है। इसके अलावा हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सभी की जो सेल मेम्ब्रेन्स होती है वो एक जैसी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन से बनी होती है, जिसको हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, जो कि एनालॉग टू माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, एंजाइम सिक्रेशंस होते हैं। साइटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स के साइटोप्लाज्म में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से इसको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कि इंसिपिएंट न्यूक्लियस हो गया और जीनोपोर हो गया, न्यूक्लियोइड्स हो गया। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, और इसमें ट्रू क्रोमोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं। ट्रू क्रोमोसोम्स की जगह इसमें फॉल्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डबल स्टैंडर्ड नेक डीएनए कंटेन होता है प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, और ये कॉइल होके एक क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, जिसमें आ जाते हैं यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, ब्लू ग्रीन एल्गी, आर्की बैक्टीरिया एंड मिक्सोबैक्टीरिया। तो ये प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो इसमें से हम लोग यू बैक्टीरिया की डिटेल स्टडी करेंगे, जहाँ पे हम यू बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, न्यूट्रिशन की बात करेंगे एंड रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो है, लीवेनहॉक ने सबसे पहले यू बैक्टीरिया को रेनी वाटर में ऑब्जर्व किया, उसके बाद में इन्होंने इसको टीथ स्कम में देखा। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द सीक्रेट ऑफ नेचर, जिसमें इन्होंने इस डिस्कवरी को पब्लिश किया था, ठीक है। अब बैक्टीरिया में शेप एंड साइज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, तो बैक्टीरिया की शेप एंड साइज के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका टाइप है कोकी एंड कोकस बैक्टीरिया। कोकी एंड कोकस बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्पेरिकल बैक्टीरिया होती हैं, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैक्सिमम रेसिस्टेंट बैक्टीरिया होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिप्लोकोकस निमोनिया, ठीक है। इसके बाद में हम बैसिलस बैक्टीरिया की बात करें तो बैसिलस बैक्टीरिया जो होते हैं ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि इकोलाई हो गया, और भी एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम स्पाइरलम की बात करें तो स्पाइरलम बैक्टीरिया जो होते हैं ये स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, मतलब कि इसमें दोनों एंड्स पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लैजेला, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला की वजह से इनका नाम दे दिया स्पाइरलम बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कोकस बैक्टीरिया की। कोकस बैक्टीरिया का जो शेप होता है, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, कॉमा बैक्टीरिया और विब्रियो बैक्टीरिया, तो इनका जो शेप होता है वो कॉमा की तरह होता है, ठीक है। इनका जो शेप होता है वो कॉमा की तरह होता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है कोकस एंड कोकी बैक्टीरिया, जो कि स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं और मैक्सिमम रेसिस्टेंट बैक्टीरिया होते हैं। उसके बाद में बैसिलस बैक्टीरिया जो कि रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होती है, फॉर एग्जाम्पल इकोलाई। फिर है स्पाइरलम बैक्टीरिया जो कि स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होती है, जिसपे दोनों साइड पे फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्पाइरलम वॉल्यूट
टेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद में आता है कॉमन विब्रियो, कॉमा शिफ्ट विब्रियो, ठीक है, कॉमा और विब्रियो शिफ्ट। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो कॉमा की तरह होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें मोटिलिटी इन बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया में जो मोटिलिटी होती है वो किस तरीके से होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो मोटिलिटी होती है वो फ्लैजलम की वजह से होती है, इसमें फ्लैजला प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो मोटिलिटी को शो करता है, ठीक है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ फ्लैजला बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है। फ्लैजला के बेसिस पे बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया है, जैसे कि फर्स्ट टाइप है हमारा एट्राइकस फ्लैजला, ठीक है। एट्राइकस में क्या होता है, एट्राइकस में जो बैक्टीरिया होते हैं इसमें फ्लैजला एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें जो एट्राइकस जो बैक्टीरिया होती हैं इसमें फ्लैजला एब्सेंट होते हैं, तो इसको कहते हैं एट्राइकस, ठीक है। उसके बाद में आता है मोनोट्राइकस, तो मोनोट्राइकस में क्या होता है, एक फ्लैजला प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर थर्ड टाइप है दैट इज एम्फीट्राइकस, तो एम्फीट्राइकस में दोनों एंड्स पे एक एक फ्लैजला प्रेजेंट होता है, दोनों एंड्स पे एक एक फ्लैजला प्रेजेंट होता है, तो इस टाइप की बैक्टीरिया को एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है फोर्थ है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। फोर्थ है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें क्या होता है कि बंच ऑफ फ्लैजला, ठीक है। लोफोट्राइकस बैक्टीरिया में बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं बोथ एंड पे, ठीक है। जैसे ये बैक्टीरिया है तो इस पे बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट होंगे दोनों एंड्स पे, तो इस तरीके के बैक्टीरिया को कहते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद में आता है सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद में आता है सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया, तो इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है इसमें जो बैक्टीरिया होता है उसमें एक साइड पे बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जिसमें एक साइड में बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट हो तो इस तरीके के बैक्टीरिया को सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है फिफ्थ टाइप दैट इज पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। तो पेरीट्राइकस में क्या होता है कि जो फ्लैजला होते हैं वो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो फ्लैजला होते हैं उसकी बैक्टीरिया की होल बॉडी पे पाए जाते हैं, तो इस तरीके के बैक्टीरिया को कहते हैं पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया में जो मोटिलिटी होती है वो फ्लैजला के थ्रू होती है, तो ऑन दी बेसिस ऑफ फ्लैजला बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि फर्स्ट टाइप है एट्राइकस में फ्लैजला एब्सेंट होता है। फिर है मोनोट्राइकस में एक फ्लैजला प्रेजेंट होता है। एम्फीट्राइकस में दो फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, दोनों एंड्स पे एक एक फ्लैजला प्रेजेंट होता है। फिर आता है लोफोट्राइकस, तो लोफोट्राइकस में जो बैक्टीरिया होता है उसमें दोनों एंड्स पे बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया, जिसमें जो बैक्टीरिया होता है उसके एक साइड पे बंच ऑफ फ्लैजला प्रेजेंट होता है। एंड देन पेरीट्राइकस में होल बॉडी पे जो फ्लैजला होते हैं वो पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इकोलाई, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजला, ठीक है। फ्लैजला का जो बेसल पार्ट होता है जिसको हम बेसल बॉडी कहते हैं, उसकी रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है और ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये जो प्रोटीनियस रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बेसल बॉडी कहते हैं, ये सराउंडेड होता है बाई 2 पेयर ऑफ रिंग्स के द्वारा। वन पेयर ऑफ रिंग है दैट इज आउटर पेयर ऑफ रिंग, दूसरी है इनर पेयर ऑफ रिंग। आउटर पेयर ऑफ रिंग में आता है एल एंड पी जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, और इनर पेयर ऑफ रिंग होती है ये सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है जिसमें आता है एस एंड एम, ठीक है। इसके बाद में हम सेकेंड पार्ट की बात करें दैट इज हुक। हुक जो होता है वो फ्लैजला का मिडिल पार्ट होता है जो कि बेसल बॉडी और फिलामेंट को आपस में कनेक्ट करता है। इसका कुछ पार्ट होता है जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें फिलामेंट की, जो सिलेंड्रिकल हॉलो स्ट्रक्चर होती है उसको हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट होता है ये फ्लैजलन प्रोटीन से बनी होती है जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है, और जो मोनोमर्स होते हैं इसमें वो 4+4 के मैनर में अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। जितने भी मोनोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, इसलिए जो बैक्टीरिया का फ्लैजला होता है वो मोनोफाइब्रिलर होता है, ठीक है। ऑल मोनोमर्स आर जॉइंट विद ईच अदर एंड सो दैट इन बैक्टीरिया फ्लैजला इज मोनोफाइब्रिलर इन नेचर, ठीक है। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया का फ्लैजला होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। जो फ्लैजला का बेसल पार्ट होता है उसको बेसल बॉडी कहते हैं जो कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, सराउंडेड होता है 2 पेयर ऑफ रिंग्स के द्वारा। आउटर पेयर ऑफ रिंग जिसमें आता है एल एंड पी, इनर पेयर ऑफ रिंग जिसमें आता है एस एंड पी। जो इनर पेयर ऑफ रिंग होती है वो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और जो आउटर पेयर ऑफ रिंग होती है वो सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। उसके बाद में हुक की बात करें तो जो मिडिल पार्ट होता है फ्लैजला का उसको हुक कहते हैं जो कि फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करने का काम करता है। और जो फिलामेंट जो फिर बाद में जो थर्ड पार्ट होता है जिसको हम फिलामेंट कहते हैं जो कि हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है जो कि फ्लैजलन प्रोटीन से बना हुआ होता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जो कि फ्लैजला में मोटिलिटी प्रोवाइड कराती है, मूवमेंट में हेल्प करती है।